छठवीं सदी में संत पुंडलिक हुए, जो माता पिता के परम भक्त थे। इनके इष्ट देव श्री कृष्ण थे। माता पिता के भक्त होने के पीछे की लंबी कथा है। एक समय ऐसा था जबकि उन्होंने अपने इष्ट देव की भक्ति छोड़कर माता पिता को भी घर से निकाल दिया था, परंतु बाद में उन्हें घोर पछतावा हुआ और वो माता पिता की भक्ति में लीन हो गए। साथ ही वे श्री कृष्ण की भी भक्ति करने लगे। उनकी इसी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ द्वार पर प्रकट हो गए। तब प्रभु ने उन्हें स्नेह से पुकार कर कहा, पुंडलिक, हम तुम्हारा आतिथ्य ग्रहण करने आए हैं। उसी वक्त पुंडलिक अपनी माता पिता के पैर दबा रहे थे। पिता का सिर उनकी गोद में था और उनकी पुंडलिक की पीठ द्वार की ओर थी। पुंडलिक ने कहा कि मेरे पिताजी शयन कर रहे हैं, इसलिए अभी मैं आपका स्वागत करने में सक्षम नहीं हूँ। प्रातःकाल तक आपको प्रतीक्षा करनी होगी, इसलिए आप इस ईंट पर खड़े होकर प्रतीक्षा कीजिए। और वो पुनर्पैर दबाने में लीन हो गए। भगवान ने अपने भक्त की आज्ञा का पालन किया और कमर पर दोनों हाथ धरकर और पैर को जोड़कर ईंट पर खड़े हो गए। ईंट पर खड़े होने के कारण उन्हें विट्ठल कहा गया और उनकी यही स्वरूप लोकप्रियता हो चली। इन्हें विठोबा भी कहा जाता है। ईंट को महाराष्ट्र में वीट या विठो कहा जाता है। पिता की नींद खुलने के बाद पुंडलिक द्वार की ओर देखने लगे, परंतु तब तक प्रभु मूर्ति रूप ले चुके थे। पुंडलिक ने उसी विट्ठल रूप को अपने घर में विराजमान किया। यही स्थान पुंडलिकपुर या अपब्रह्म रूप में पंढरपुर कहलाया, जो महाराष्ट्र का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ है। पुंडलिक को वारकरी संप्रदाय का ऐतिहासिक संस्थापक भी माना जाता है, जो भगवान विट्ठल की पूजा करते हैं। यहाँ भक्तराज पुंडलिक का स्मारक बना हुआ है। इसी घटना को याद में यहाँ प्रतिवर्ष